शेर के बच्चे की चोरी। जंगल का राजा शेर खान अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मुफासा था। मुफासा बचपन से ही शरारती था। वो छोटे छोटे जानवरों को हमेशा परेशान किया करता था। अरे छोटू मियाँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ, चलो साथ में खेलते हैं। नहीं मुफासा, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हमें अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ तुम्हें, मेरे साथ ही खेलना पड़ेगा, मैं राजा का बेटा हूँ। दूर बैठा भेड़िया ये सब देख रहा था। उसको मुफासा पर बहुत गुस्सा आता है। उससे बदला लेने की सोचता है। जिस दिन मेरे चंगुल में फंसोगे तब तुम बाप बेटे को नानी याद दिला दूंगा। मुफासा को चुराने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मौका पाते ही भेड़िया मुफासा को चुराकर भाग जाता है। कुछ देर बाद मुफासा के नजर न आने पर शेरनी परेशान हो जाती है। महाराज, हमारा बेटा नजर नहीं आ रहा, पता कीजिए वो कहाँ चला गया। क्या बकवास कर रही हो शेरनी, अभी तो तुम्हारे साथ ही था, अचानक कहाँ गायब हो गया। पता नहीं महाराज, मेरा बेटा कहाँ चला गया, आप उसे ढूंढिए ना। फिक्र मत करो शेरनी, वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं मुफासा को किसी ने चुरा लिया हो। ये सुनकर शेर खान को बहुत गुस्सा आता है। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा मेरे ही राज्य में कैसे गायब हो गया। सुनो सारे जानवरों, अगर मुझे आज सूरज ढलने तक मेरे बेटे का पता नहीं चला तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। और वो सब मिलकर मुफासा को ढूंढने लगते हैं। मुफासा का कुछ पता नहीं चलता। शेर खान और शेरनी भी मिलकर मुफासा को ढूंढ रहे थे, पर कहीं कुछ नहीं मिला। फिर थक हार कर शेर खान और शेरनी गुफा के पास बैठ जाते हैं। तब अचानक एक पत्थर में लिपटा हुआ पत्ता उनके पास आकर गिरता है। शेर खान उसे देखता है और उसमें एक लेटर था। लगता है किसी ने मुझे संदेश भेजा। फिर शेर खान पत्ते को पढ़ता है। शेर खान, तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम इस जंगल का राजा मुझे बना दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। पत्र के नीचे बाघ के पंजों के निशान है। इसका मतलब ये है कि बाघ ने ही हमारा बच्चा चुराया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर खान तुरंत बाघ के पास जाता है। वो देखता है कि बाघ मजे से एक पत्थर के ऊपर लेटा हुआ है। बाघ, तूने ये अच्छा नहीं किया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर शेर खान बाघ के ऊपर हमला कर देता है। महाराज, आपको क्या हो गया, आपने मेरे ऊपर ऐसे अचानक हमला क्यों कर दिया, मैंने ऐसा भी क्या किया है। धोखेबाज, सारा काम करने के बाद मुझसे ही पूछ रहा है कि मैं तुझ पर हमला क्यों कर रहा हूँ। तूने मेरे बच्चे को चुराया है, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुफासा चोरी हो गया, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज। तुझे सब पता है, फिर भी तू ना समझ होने का नाटक कर रहा है। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कृपया आप मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे विस्तार से बताइए। फिर शेर खान पूरी बात बाघ को बताता है और साथ ही साथ ये भी कहता है, तुम्हारे अलावा इस जंगल में और कोई पढ़ा लिखा ही नहीं, तो ये पत्र तुम्हारे अलावा और कौन लिख सकता है। तभी अचानक चिड़िया उड़ती हुई शेर खान के पास आकर बोलती है, महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक खबर लाई हूँ। क्या खबर लाई हो, जल्दी बताओ। महाराज, मैंने सुना है कि भोलू भेड़िया अभी अभी शहर से पढ़ लिख कर आया है। हो सकता है कि वो पत्र भेड़िया ने ही लिखा हो। ये सुनकर शेर खान बाघ को लेकर भेड़िए की गुफा तक जाता है और ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वहाँ पर एक सियाई की बोतल रखी हुई थी। इसका मतलब मेरे बेटे का चोर भेड़िया ही है। तभी बाघ भी अपने पैरों का निशान पत्थर पर देखकर गुस्से में आ जाता है। आपने ये पंजों के निशान देखे महाराज, इसका मतलब वो सब इस भेड़िए की ही चाल थी। मैं उस भेड़िए को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही भेड़िया मुफासा को मारने जाता है, वहाँ पर शेर खान और बाघ आ जाते और जोर से दहाड़ते हैं। तुम्हारे खेल खत्म हो गए भेड़िए, तेरी चाल मुझे पता चल गई है। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, जल्दी बता भेड़िए, क्या कहना चाहता है। मैंने सोचा था कि तुम दोनों की लड़ाई करवा दूंगा तो तुम दोनों में से कोई एक तो मर ही जाएगा और दूसरे को हम सारे भेड़िए मिलकर मार देंगे और जंगल पर हमारा राज होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक साथ मारना पड़ेगा। अबे जलेली आग के बुझेले कोयले, क्या तू हमें मारेगा। ये सुनकर शेर खान और बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो उस भेड़िए पर हमला कर देते। कुछ बचे हुए भेड़िए घायल होकर वहाँ से भाग जाते हैं।
अब जंगल में चारों तरफ खुशहाली थी। एक बार की बात है, जंगल का राजा बाघ अपनी पत्नी रीमा और भाई वीरू के साथ रहता था। बाघ बड़ा ही दयालु और शांत स्वभाव का था। रीमा गर्भवती थी। बाघ के पास एक जादुई कड़ा था। वहीं दूसरी ओर पास के जंगल में एक दुष्ट शेर रहता था। शेर के पास कई सारी शैतानी शक्तियां थी। शेर बाघ के जादुई कड़े को हासिल करना चाहता था ताकि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। एक दिन वो बाघ के जंगल में आता है। जहां उसकी नजर एक हिरन और उसके बच्चे पर पड़ती है। शेर हिरन के बच्चों को अपनी कैद में कर लेता है और हिरन से कहता है, अगर तू अपने बच्चे की खैर चाहती है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। शेर हिरन से कुछ कहता है। हिरन बाघ के पास भागती हुई जाती है। महाराज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। एक दुष्ट भेड़िया तालाब के किनारे मेरे बच्चे को उठा ले गया। उस भेड़िए की ये मजाल, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे बच्चे को लेकर आता हूँ। मैं जाता हूँ, नहीं तुम रुको और रीमा का ख्याल रखना। ये कहकर बाघ भेड़िए को ढूंढते हुए निकल जाता है। काफी देर हो जाती है पर बाघ का कुछ पता नहीं चलता। वीरू, तुम्हारे भाई अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। जाओ जाकर देखो वो कहाँ रह गए। पर मैं आपको यूं अकेला छोड़कर, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। ठीक है, मैं ये लोमड़ी को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो लोमड़ी से कह देना। यूं वीरू लोमड़ी को रीमा के पास छोड़कर चला जाता है। वीरू के जाते ही शेर रीमा के पास आता है। रीमा गुफा में आराम कर रही थी। लोमड़ी शेर को देखकर घबरा जाती है। महाराज शिकार पर गए, तुम जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ। अरे ओ लोमड़ी, तेरी ये मजाल कि तुम मुझसे जबान लड़ा रही है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। यूं शेर लोमड़ी पर अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे घायल कर देता है। बाहर हो रही आहट से रीमा एकदम से नींद से जागती है और बाहर आती है। वो लोमड़ी को यह घायल देखकर परेशान हो जाती है। शेर बाघिन को कैद कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर जब बाघ और वीरू वापस आते हैं तो वो लोमड़ी को घायल देखकर घबरा जाते हैं। लोमड़ी, ये क्या हुआ? किसने तुम्हारा ये हाल किया? लोमड़ी, रीमा कहाँ है? लोमड़ी दर्द के मारे सिसकते हुए बाघ को सारी बात बताती है और मर जाती है। कि रास्ते में उन्हें हिरन और उसका बच्चा मरे पड़े नजर आते हैं। अरे ये तो वही हिरन जो मेरे पास मदद के लिए आई थी। भाई, क्या आपको तालाब के पास भेड़िया नहीं मिला? नहीं, मैं काफी देर ढूंढता रहा। जब कोई नहीं नजर आया तो मैं वापस आ गया। यूं बाघ और वीरू बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ चिंटू नाम का बंदर आता है। महाराज, आप यहाँ? बाघ चिंटू को सारी बात बताता है। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं और मेरी वानर सेना चप्पा चप्पा छानेगी जंगल का और दुष्ट शेर को ढूंढ निकालेगी। यूं चिंटू और उसकी वानर सेना दुष्ट शेर को ढूंढने में लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते चिंटू शेर के जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ वो रीमा को कैद में पाता है। अरे ओ शेर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जंगल में आकर हमारी ही रानी को कैद कर दिया? छोड़ दे हमारी रानी को, नहीं तो। चिंटू की बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह बंदर, मैं चाहूँ तो तुझे एक ही पल में खत्म कर सकता हूँ। अरे चल हट, बड़ा आया मुझे खत्म करने का। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर बता। ये सुनकर शेर को गुस्सा आता है और शेर चिंटू पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। शेर के हमले से बचने के लिए चिंटू कभी इधर भागता तो कभी उधर। यूं करते करते चिंटू मौका देखकर वहाँ से भाग निकलता है और जंगल में आकर बाघ को सारी बात बताता है। उस शेर की ये मजाल कि मेरी गर्भवती रीमा को कैद कर सके। चिंटू, मुझे उसके पास ले चलो। भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। शेर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। बाघ और शेर का आमना सामना होता है। मुझे पता था तू अपनी पत्नी को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। अब अगर तू अपनी पत्नी की खैर चाहता है तो वो जादुई कड़ा मुझे दे दे। ये कहकर शेर अपनी दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल कर 10 सर वाले शेर में बदल जाता है। बाघ और शेर के बीच लड़ाई होती है। बाघ अपनी जादुई कड़े की मदद से 10 सर वाले शेर को मार डालता है। बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने हारना ही पड़ता है। एक घना और सुंदर जंगल था
जंगल का राजा सिम्हा बहुत ही ताकतवर और शांत स्वभाव का राजा था। उसके राज्य में सारे जानवर बहुत ही खुश थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन शैतानी शक्तियों वाला एक ड्रैगन जंगल में आता है। वो अपनी शैतानी शक्तियों से जानवरों को डराने लगा। ड्रैगन को देख जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ड्रैगन सीधे सिम्हा के पास जाता है। कौन हो तुम और मेरे इन मासूम जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हो? हा हा हा। अरे ओ सिम्हा, मुझे कुछ जानवर चाहिए जिनकी बलि देकर मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो पलक झपकते इन सारे जानवरों की बलि दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, 2 दिन बाद अमावस्या है। उस दिन तू खुद मुझे जानवर लाके देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे जंगल को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। अरे ओ ड्रैगन, लगता है तू पागल हो गया। भला मैं क्यों तुझे जानवर ला कर दूंगा? अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो चला जा यहाँ से। ड्रैगन यूं हंसते हुए पास में ही खड़े हिरन और लोमड़ी को अपनी शैतानी शक्तियों से मूर्ति में बदल देता है। ये देख सिम्हा घबरा जाता है। क्यों, अभी भी तुझे मुझसे पंगा लेने का मन कर रहा है? अगर थोड़ी सी भी होशियारी की तो मैं तुझे भी मूर्ति में बदल दूंगा, समझा? अब बस तेरे पास 2 दिन का वक्त है, सोच ले। ये कहकर ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। सिम्हा और जानवर इस बात को लेकर अब काफी परेशान थे। महाराज, आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। हाँ महाराज, भले ही उस दुष्ट ड्रैगन के पास शैतानी शक्तियाँ हैं, पर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। आप सब मेरे साथ हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना तो उस दुष्ट की बात मानूंगा और ना ही तुम लोगों की जान खतरे में डालूंगा। मैं जरूर इस मुसीबत का कोई ना कोई हल ढूंढ निकालूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों न चली जाए। यूं सिम्हा बोल रहा था कि वहाँ एक बाघ आता है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? मैं तो खुद ही मुसीबत में फंसा हूँ। वैसे कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आए हो? मैं जानता हूँ कि तुम अभी उस दुष्ट ड्रैगन की वजह से परेशान हो। क्या तुम उस ड्रैगन के बारे में जानते हो? मेरे भाई एक विशाल बाघ थे। उनके पास जादुई विशाल पंख थे, जिससे वो मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करते थे। ये ड्रैगन भाई के जादुई पंख हासिल करने के लिए हमारे जंगल भी आया था। भाई और उसके बीच जमकर लड़ाई भी हुई। भाई की जादुई शक्तियों के सामने उस दुष्ट ड्रैगन की शैतानी शक्तियाँ टिक नहीं पाई और वो जंगल छोड़कर भाग गया। हमने सोचा कि मुसीबत टल गई, पर हम गलत थे। उसने रात के अंधेरे में धोखे से मेरे भाई पर हमला किया और उन्हें मार डाला। तो क्या उसने वो जादुई पंख ले लिए? नहीं, शायद मेरे भाई को इसका पहले से ही आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने वो पंख एक गुप्त जगह पर छुपा दी। तो तुम जाकर वो पंख क्यों नहीं ले लेते? मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं उस ड्रैगन से छुपकर उन पंखों को पा पाऊं। वैसे भी मेरे भाई ने कहा है कि वो पंख वही हासिल कर सकता है जो जानवरों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वो जादुई पंख हासिल करोगे और उस दुष्ट ड्रैगन का अंत करोगे। ये कहकर बाघ सिम्हा को जादुई पंखों के बारे में बताता है। सिम्हा बाघ की बताई जगह पर जाता है और वो पंख एक जादुई दरवाजे में बंद थे। बताओ कौन हूँ मैं जो किसी के धोखे में नहीं आती, और मेरे हमसफर के बिना तुम मुझे खोल भी नहीं पाओगी। सिम्हा के ये कहते ही दरवाजा खुल जाता है। उसमें जादुई पंख थे। जैसे ही सिम्हा उन पंखों के पास जाता है, वो पंख सिम्हा के शरीर से लग जाते हैं। सिम्हा वापस डरते हुए अपने जंगल की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर ड्रैगन जंगल आता है। वो सिम्हा को जंगल में ना पाकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा राजा डरपोक निकला और तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग गया। ड्रैगन ये बोल ही रहा था कि बाघ वहाँ आता है और कहता है, अरे ओ दुष्ट ड्रैगन, तूने धोखे से मेरे भाई को मार डाला और अब तू सिम्हा को नहीं मार पाएगा। वो जरूर वापस आएगा और तेरी मौत बनकर आएगा। अरे तू यहाँ कैसे? मैंने तो तेरे पूरे जंगल को तबाह और बर्बाद कर दिया था, फिर तू कैसे बच गया? चल कोई बात नहीं, मैं इन जानवरों के साथ साथ तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। ये कहकर ड्रैगन जैसे ही जानवरों पर हमला करने की कोशिश करता है, सिम्हा अपने अनोखे पंखों से ड्रैगन को रोकने आ जाता है। सिम्हा के शरीर पर अनोखे पंखों को देखकर ड्रैगन चौंक जाता है। तुम्हें ये पंख कहाँ से मिले? ये पंख मुझे दे दो। मैं इन जानवरों की बलि देकर ये पंख हासिल करना चाहता था। तुमने जादुई पंख हासिल करने की लालच में बाघ को धोखे से मार डाला।
अब मैं तुम्हें मारकर बाघ की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। ये कहकर सिम्हा ड्रैगन पर हमला करता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। सिम्हा के जादुई पंखों के सामने ड्रैगन की शक्तियां कम पड़ जाती हैं और वो मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है। जंगल का राजा शेर खान बहुत ही परेशान नजर आ रहा था, जिसकी वजह से उसका बेटा सिम्हा, जो बड़ा ही डरपोक था, वो हर छोटी बात पर डर जाता था। सिम्हा की इस कमजोरी का फायदा उसी जंगल में रहने वाला बाघ उठाता था। वो चोरी छुपे सिम्हा को डराता था और उसे जंगल छोड़कर भाग जाने को कहता था। एक दिन शेर खान सिम्हा से कहता है, अरे सिम्हा, तुम एक शेर के बेटे हो। मेरे बाद तुम्हें इस जंगल का राजा बनना है, पर तुम तो हर एक छोटी बात पर डर जाते हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी जगह कोई और इस जंगल का राजा बन जाएगा और तुम उसके गुलाम। शेर खान बोल ही रहा था कि सिम्हा उसकी बातों को अनसुना कर देता है और वहां से चला जाता है। ये देख शेर खान उदास हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाघ दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो सिम्हा के पीछे पीछे जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, अरे सिम्हा, कहाँ जा रहे हो? सुना है महाराज तुम्हें जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पिताजी के दुश्मन तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे और जैसे ही तुम राजा बनोगे वो तुम्हें मार डालेंगे। नहीं बाघ, मुझे राजा नहीं बनना, मेरी मदद करो। अरे मैं क्या कर सकता हूँ? जो भी करना है तुम्हें ही करना है। यहाँ रहकर दुश्मनों के हाथ मारे जाओ या फिर जंगल छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, इसका फैसला तुम्हें करना है। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। वहीं सिम्हा के मन में डर पैदा कर देता है। उस रात शेर खान तालाब के किनारे पानी पी रहा था। काफी अंधेरा था। इसी बात का फायदा उठाकर बाघ पीछे से शेर खान पर हमला करता है और शेर खान नीचे गिर जाता है। एक तो शेर खान बूढ़ा हो चुका था, ऊपर से अंधेरा, कि तभी बाघ को हाथी की आवाज सुनाई देती है। तुरंत बाघ वहां से भाग जाता है। हाथी पानी पीने तालाब के पास आता है। वो शेर खान की हालत को देखकर चौंक जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। हाथी की आवाज सुनकर जानवर सब इकट्ठा हो जाते। साथ साथ सिम्हा भी वहां आता है। बाघ भी उसके साथ था। सिम्हा अपने घायल पिता को देखकर डर जाता है। अरे ये किसने किया? महाराज, आप ठीक तो है ना? शेर खान काफी घायल हो चुका था। इससे पहले कि ये सब आसपास के जंगलों में खबर पहुंचे, इससे पहले कि ये बात आसपास के जंगलों तक फैले, हमें सिम्हा को तुरंत जंगल का राजा बनाना होगा। ये सुनकर सिम्हा और भी डर जाता है। उसे बाघ की बातें याद आती है और वो तुरंत वहां से भागने लगता है। बाघ भी सिम्हा के पीछे जाता है। वो सिम्हा को रोकते हुए कहता है, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारे पिताजी बहुत ही ताकतवर राजा हैं, फिर भी दुश्मनों ने उनकी ये हालत कर दी। सोचो कल अगर तुम राजा बन गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा और मैं तो आज ही ये जंगल छोड़कर कहीं चला जाऊंगा, वापस कभी नहीं लौट कर आऊंगा। ये हुई ना बात। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। सिम्हा वहां से भाग जाता है। अगले दिन बाघ खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। अरे ओ बाघ, महाराज के होते हुए तुम कैसे जंगल के राजा बन सकते हो? वैसे भी महाराज के बाद अगर कोई राजा बनेगा तो वो सिम्हा है, तुम नहीं। और कहता है अरे वो बूढ़ा जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो हम जानवरों की रक्षा क्या करेगा? रही उसके बेटे की बात, तो वो डरपोक तो रातों रात जंगल छोड़कर भाग गया। ये सुनकर सारे जानवर चौंक जाते हैं। आप सब कान खोलकर सुन लो, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। अगर किसी ने मेरा कहा नहीं माना तो उसका अंजाम बुरा होगा। बाघ, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। जैसे ही महाराज के जख्म ठीक हो जाएंगे वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। अरे ओ लोमड़ी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। रुक, अभी मैं इस बूढ़े का भी काम तमाम कर देता हूँ। ये कहकर बाघ घायल पड़े शेर खान पर हमला करता है और शेर खान को मार डालता है। ये देख सारे जानवर डर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सिम्हा भागते भागते जंगल से काफी दूर चला जाता है। वहीं उसे एक गुफा नजर आती है।
मैं नहीं भाग सकता। वो यूं सोच ही रहा था कि अचानक गुफा से एक तेज रोशनी आती है। ये देखकर सिम्बा घबरा जाता है और देखते ही देखते वहां एक रंगीन ताज प्रकट होता है। सिम्बा उस ताज के करीब जाता है। जैसे ही वो ताज के करीब जाता है, वो ताज उसके सर पर लग जाता है। ताज सर पर लगते ही सिम्बा एक रंगीन विशाल शेर में बदल जाता है। उसके पास कई सारी अनोखी शक्तियां आ जाती हैं। सिम्बा जोर जोर से दहाड़ मारते हुए वापस जंगल आता है। सिम्बा को देख सारे जानवर चौंक जाते हैं। कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तेरा जंगल? ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का होने वाला राजा हूँ सिम्बा। मेरे पिता कहाँ हैं? अरे ओ बहरूपिये, तूने क्या समझा है कि तू जो कहेगा हम सुन लेंगे? वो सिम्बा तो एक डरपोक शेर था जो अपने पिता को मुसीबत में छोड़कर भाग गया और उसके बूढ़े पिता को मैंने ही मार डाला। अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। तू जा यहाँ से, वापस चला जा जहाँ से आया है। ये सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए बाघ पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। बाघ सिम्बा की ताकत के सामने टिक नहीं पाता और मर जाता है। बाघ के मरते ही सिम्बा अपने रूप में आता है। ये देख हाथी कहता है, ये क्या बहरूपिया नहीं, तुम तो हमारे ही सिम्बा हो जिसने इस दुष्ट बाघ को मारने के लिए ये रूप लिया है। सिम्बा जंगल का राजा बनता है। जंगल में फिर से खुशियां आ जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखे से मिली खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। रंगीन ताज की अनोखी शक्तियां, डरपोक बाघ और बहरूपिया शेर बना जंगल का राजा। जंगल का राजा सिम्बा नाम का शेर था जो बड़ा ही ताकतवर और दयालु था। सिम्बा के राज में सारे जानवर बड़े खुश थे। जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी जंगल में रुद्र नाम का एक बाघ रहता था जो बड़ा ही डरपोक था। कोई भी जानवर उससे डरता नहीं था। एक दिन रुद्र जंगल में घूम रहा था कि तभी रास्ते में उसे कुछ जानवरों के बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। उन बच्चों को खेलता देख रुद्र वहीं एक पेड़ के पीछे रुक जाता है और उन्हें देखने लगता है कि तभी बच्चों को यह महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तब हिरन का बच्चा कहता है, अरे दोस्तों, वो देखो, वो पेड़ के पास कोई खड़ा है, हमें देख रहा है। लगता है कोई शिकारी इससे और आ रहा है। हम सबको सतर्क होना चाहिए। कि तभी हाथी के बच्चे की नजर बाघ पर पड़ती है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे दोस्तों, घबराओ नहीं, ये तो रुद्र है, इससे क्या डरना। चलो हम सब मिलकर इसकी टांग खींचते हैं, बड़ा मजा आएगा। यूँ सारे बच्चे एक साथ होकर बड़े ही गुस्से में रुद्र की ओर बढ़ते हैं। अरे ये बच्चे इतने गुस्से में मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? कहीं ये सब मिलकर मुझ पर हमला तो नहीं करेंगे? और उसे गुस्से में देखने लगते हैं। मैं तो बस इधर से गुजर रहा था, बस मैं ये कहकर रुद्र बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाता है। इधर रुद्र भागते भागते काफी दूर चला जाता है। यूँ वो सारे बच्चे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जोर जोर से रोते हुए अपने आप से कहता है, अरे मेरी किस्मत, कोई मुझसे डरता ही नहीं, बच्चे भी मुझे डराने लग गए हैं। यूँ वो रो रहा था कि तभी तालाब में से एक सुनहरी मछली बाहर आती है। अरे ओ नालायक, क्यों अपने आंसुओं से मेरे तालाब के पानी को गंदा कर रहा है? मछली को यूँ बात करते देख रुद्र घबरा जाता है। अरे मैं एक जादुई मछली हूँ और इस तालाब की रानी हूँ। रुद्र अपना हाल सुनहरी मछली को सुनाता है। ये सुनकर सुनहरी मछली हंसने लगती है। बंद कर अपना रोना धोना और बता, क्या चाहिए तुझे? रुद्र एक पल के लिए सोच में पड़ता है और कहता है, मैं अपने इस रूप से तंग आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं शेर बन जाऊँ। कृपया करके आप मुझे एक शेर में बदल दो। ठीक है, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुझे एक शेर में बदल दूंगी, पर याद रखना, अगर तूने मेरी दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो तेरा अंत निश्चित है। ये कहकर सुनहरी मछली रुद्र को एक रंगीन ताज देती है, जिसे पहनते ही रुद्र एक शेर में बदल जाता है। ये देखकर रुद्र बहुत खुश होता है और वो सुनहरी मछली का धन्यवाद कर वापस जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में नए शेर को देखकर सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। जानवरों को यूं भागता देख रुद्र खुश हो जाता है। अब तो रुद्र ने जंगल में आतंक मचा दिया था। वो सुनहरी मछली की दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। जब बात सिम्बा को पता चली तो वो रुद्र को रोकने के लिए उनके सामने आ गया
कौन हो तुम और क्यों इन मासूम जानवरों को परेशान कर रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जाओ यहाँ से। मेरा नाम रुद्र है। वैसे भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तू नहीं, समझा? ये सुनकर सिम्बा को गुस्सा आता है और वो रुद्र पर हमला करता है और सिम्बा को अपनी शक्तियों से घायल कर देता है और अपने मन में सोचता है, इस दुष्ट के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि मैं दुष्ट का अंत करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ सकूं। ये सोचकर सिम्बा जैसे तैसे वहां से भाग निकलता है। सिम्बा को यूं भागता देख रुद्र जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हा 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 हा, देखा ये सिम्बा डर के मारे कैसे दम दबाकर भाग रहा है। इधर सिम्बा उसी तालाब के पास आता है जहाँ रुद्र आया था। सिम्बा उदास तालाब के पास पानी पी रहा था और दर्द के मारे सिसक रहा था कि तभी सुनहरी मछली बाहर आती है। अरे ओ नालायक, फिर से आ गया? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने तुझे शक्तियाँ दी थी, फिर क्यों तू दर्द के मारे सिसक रहा है? और ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? सिम्बा के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मछली क्या कह रही है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम सिम्बा है। सिम्बा मछली को सारी बात बताता है। अरे वो रुद्र शेर नहीं बल्कि बाघ है। वो मेरी ही दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तुम एक काम करो कि किसी भी तरीके से तुम उसके सिर से वो रंगीन ताज को हटा दो, फिर वो खुद ब खुद अपने असली रूप में आ जाएगा। मछली की बात सुनकर सिम्बा वापस रुद्र के पास आता है। महाराज की जय हो। महाराज मुझे क्षमा करें, मैं भूल गया था कि आप जैसे ताकतवर राजा से लड़कर मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। आप ही इस जंगल के राजा हो और मैं आपका गुलाम। सिम्बा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रुद्र खुशी से फूला नहीं समाता। चलो आखिरकार तुम मान ही गए। महाराज मैं आपके लिए ये पारंपरिक सुनहरा ताज लाया हूँ जो हम शेरों की शान है। ये मेरे दादा परदादा के जमाने से इसी पीढ़ी में है और अब क्योंकि आप इस जंगल के राजा हो तो ये सुनहरा ताज आपके लिए है। रुद्र सिम्बा की बातों में इस कदर खो गया कि वो ये भी भूल गया कि वो एक बहरूपिया है और उसने झट से अपने रंगीन ताज को उतार कर हटा दिया और ताज को हटाते ही वो जैसे पहले था अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर सारे जानवर चौंक गए। फिर सिम्बा रुद्र पर हमला कर उसे मार देता है। जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें मिली शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।